धर्म स्नेही बंधुओं, क्षण भंगुर नश्वर संसार को क्या कहा जाता है? क्षण भंगुर नश्वर। कलियां बनी, फूल खिला, मुरझा गया। सुबह सूरज निकला, दिन को चढ़ा, शाम को ढल गया। बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया और फिर उसके बाद विदा हो गए, है ना। क्षण भंगुर, इसको क्या कहा है? क्षण भंगुर। भंगुर यानी नशने वाला, और प्रति क्षण क्षण, पल पल। अब आपसे पूछा जाए कि आपके बाल ऐसा कौन सा समय है जिस क्षण में बड़े हुए थे, बता सकते हो? लोग किसी बच्चे को 2 साल बाद देखते हैं, बोले अरे इतना बड़ा हो गया, तो क्या एक दिन में हो गया? माँ तो रोज देखती है, उसका प्रतिपल बढ़ना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो ज्यादा दिन हो जाते हैं तो पता चलता है। तो क्षण भंगुर, प्रति क्षण नाशवान है। कौन? संसार। कौन? संसार। यहां कोई भी चीज स्थायी, अरे बोलिए ना, नहीं। आपका स्थायी पता क्या है? सहारनपुर। अभी एक क्षण मैंने कहा यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ठीक है, और अगले क्षण मैंने पूछा कि आपका स्थायी पता बताइए। आपने क्या बताया? स्थायी पता क्या? कल अपन ने चर्चा की थी ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता। 6 खंड का अधिपति, चक्रवर्ती, नरों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। मनुष्यों का राजा इंद्र चक्रवर्ती कहलाता है। कहाँ है? अरे बोलिए ना, कहाँ है? गया? समय आया, वो भी गया। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। रावण अजेय था, उसे कोई जीत नहीं सकता था। इतनी विद्याएं, इतनी सिद्धियां, इतने देवता, इतना वैभव, इतना राज्य, इतने सैनिक और स्वयं के शरीर का बल, इतनी सारी शक्तियां होने के बाद भी उस रावण को मरना पड़ा। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगुन करो 1000। हमारे गुरुजी ये लाइनें हमेशा सुनाते थे कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तेरा पुण्य चल रहा है ना, तब तक सारे पाप माफ हो रहे हैं, तब तक सारे पाप माफ हो रहे हैं। और बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगुन करो 1000। कितने भी अवगुण कर लेना, जब तक पुण्य चल रहा है तब तक है। जब रावण का पुण्य कम हुआ तो मरना पड़ा, और नहीं तो उसके पहले क्या वैभव था रावण का। उसको नाम लेने से तो लोग कांपते थे थर थर। यदि कोई उसके राज्य में रहना ना चाहे, उसके अधीन ना रहना चाहे, तो वो दीक्षा लेके चला जाता था कि भाई हमें रावण के अधीन नहीं रहना है, इसलिए हम दीक्षा ले रहे हैं। मतलब इतना बलशाली था कि कोई उसके सामने
उंगली नहीं हिला सकता था, और ऐसे रावण को भी मरना पड़ा। और ऐसे रावण को मारने वाले राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? आज वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये संसार क्षण भंगुर है, ये संसार नाशवान है। कहाँ कृष्ण, रुक्मणी सत्यभामा। कृष्ण जन्म लेते ही संघर्ष शुरू हो गए, जन्म के पहले ही संघर्ष शुरू हो गए। कहाँ जन्म हुआ था? गर्भ अवस्था कहाँ बीती? जेल में। जन्म कहाँ हुआ? जेल में। सारी जिंदगी युद्ध, सारी जिंदगी संघर्ष ही संघर्ष करते रहे। रिजल्ट कुछ भी नहीं। आज वो भी नहीं है। क्षणभंगुर संसार। कहां रुक्मणी और कहां सत्यभामा। डंका बजता था रुक्मणी का, लोग अलग से देखने आते थे उसकी सुंदरता को, और सत्यभामा का अभिमान इतना था कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। कहां है आज वो? अरे बोलिए ना, कहां है आज? कम से कम हम उनका नाम तो ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में तो हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कम से कम इतने वर्ष बाद हम चक्रवर्ती का नाम तो ले रहे हैं, श्री कृष्ण को याद तो कर रहे हैं, रावण को हमने याद तो किया, शब्द तो बोला रावण, लेकिन हमारा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा आने वाले समय में। कहां गए वे रंग महल अरु सोने की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव। कौन? दुर्योधन। कौरव थे ना, 100 भाई थे, और पांडव 5 भाई थे। तो 100 होने का बड़ा अभिमान था। हम 100 हैं, तू तो 5 ही है, क्या बिगाड़ लेगा हमारा? राज्य हमारा है, एक गांव भी नहीं देंगे तुझे। जब जवानी की हवा भरती है शरीर में, तो इंसान किसी को कुछ नहीं समझता है। जब तक शरीर में ताकत रहती है, तब तक तो इंसान किसी को कुछ भी नहीं समझता है। सबसे भिड़ने तैयार है, सबसे लड़ने तैयार है, सबसे बहस करने तैयार है। जब हवा निकलती है ना, तब पता चलता है। और ये हवा निकलती है बुढ़ापे में। लेकिन जब जवानी की हवा भरी हो तो बुढ़ापा याद नहीं आता। तब तो बूढ़ों का अपमान करते हैं, तब तो बूढ़ों के प्रति भावना अच्छी नहीं रखते हैं, अपने सजने में संवरने में इसी में ही लगे पड़े रहते हैं। अरे बोलिए ना, हैं? नहीं रहे वो लोभी कौरव जूझ मरे रन में, और गए राजतज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। कहाँ चले गए? वन में चले गए। क्या करने गए थे? दीक्षा लेने गए थे। दीक्षा ले ली? हाँ ले ली। क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कर्म ने अभी छोड़ा नहीं है। लोहे के आभूषण गरम कर करके 5 पांडवों को शकुनी मामा ने पहना दिए, उनके भांजों ने पहना दिए। वो शरीर जल गया, लेकिन संत थे, दीक्षा ले चुके थे। अब प्रतिकार नहीं किया, अब युद्ध नहीं किया, अब तो ध्यान किया। 3 को मोक्ष हो गया, 2 सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। उन्हें एक बार और आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी, फिर मोक्ष जाना पड़ेगा। लेकिन 3 ने निर्विकल्प ध्यान किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, और अंतःकृत केवली होकर मोक्ष की प्राप्ति कर ली। कहाँ है वो पांडव? मोक्ष में है, स्वर्ग में है। तो ये संसार कैसा है? क्षणभंगुर है। कैसा है? क्षणभंगुर है। चलो, वो तो महापुरुष थे, उनकी तो बीच में अपघात नहीं हो सकता था, उनका तो कदली घात मरण नहीं हो सकता था, उनका एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता था,
भीम को कौरवों ने कितने बार जहर दिया? नहीं, क्यों? मोक्षगामी जीव था, चरम शरीरी था, वज्र सम नारा संगनन का धारण करने वाला था, इसलिए जहर देने के बाद भी जहर असर नहीं किया। बीच में कई बार भीम को चढ़ा दिया पेड़ पे कौरवों ने और फिर हिलाना शुरू किया कि ये गिर जाएगा तो मर जाएगा, तो हमारा राज्य हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही है, इससे नहीं हम जीत पाते हैं, बाकी तो जीत लें। युधिष्ठिर तो धर्मराज है, उसको तो हम वैसे ही नीचे कर देंगे छल कपट मायाचारी से। अर्जुन आज्ञा का पालन करता है, भीम नहीं सुनता किसी की, तो चढ़ा दिया पेड़ पे और हिलाने लगे। वो 100 मिलकर भी उस पेड़ को हिला नहीं पाए। फिर एक दिन जब वन क्रीड़ा को गए तो भीम ने सबको पेड़ पे चढ़ा दिया और पेड़ उखाड़ा और लेके दौड़ पड़ा। अब एक एक टपकता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, टपकता जा रहा है। खाट में सो रहे हैं, खाट सहित बांध दिया और उठा के बीच नदी में ले जाके डाल दिया कि चलो अब ये निकल ही नहीं पाएगा। जब निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने बांध दिया है, लेकिन उसने तो ये एक अंगड़ाई ली तो सारी रस्सियां टूट गई। उसे कौन मार सकता था? मोक्षगामी जीव था भीम। तो क्षण भंगुर, ये संसार कैसा है? क्षण भंगुर। चंद्रमा चलता हुआ दिखता है क्या? कभी आपने ध्यान दिया? चंद्रमा को देखा आपने? बच्चों ने चंद्रमा देखा है? आकाश में चंद्रमा देखा है? कभी चंद्रमा को चलते हुए देखा है? जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं तो नजर आती हैं, ऐसे कभी चंद्रमा चलते हुए नजर आया है? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। उसकी चाल ऐसी है कि तुम उसे चलते हुए नहीं देख सकते हो और ना उसे खिसकते हुए देख सकते हो, और वो चलता भी है। ऐसे ही ये संसार चल रहा है, लेकिन हमें क्या है, नजर क्यों नहीं आता है? आज इस मोहल्ले का एक चला गया, कल दूसरे मोहल्ले का एक चला गया, परसों तीसरे मोहल्ले का चला गया, नरसों एक देवली का चला गया, फिर एक दिल्ली का चला गया, फिर एक मुंबई का चला गया। चाल धीमी है। क्या है? चाल धीमी है। कोरोना आया था, चाल तेज हो गई थी। क्या? कोरोना में तो लोगों को वैराग आया, काफी लोगों को वैराग आया, काफी लोग धर्मात्मा बने कोरोना को देख के। लेकिन जो दुख में दुखी होके धर्मात्मा बन जाए तो सुख मिलने पे भूल जाता है, और जो बिना दुख सुख की अपेक्षा किए धर्म करता है उसका धर्म स्थायी होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई हमारे ऊपर दुख आया, फिर हमने धर्म करना शुरू कर दिया, दुख चला गया तो धर्म भी चला गया। ठीक है भाई, दुख दूर करने के लिए कर रहे थे, हो गया दूर, अब वापिस अपने दुनिया में व्यस्त हो जाओ, बस वही हो गया। कोरोना में लोगों को बड़ा वैराग आया, खूब भक्तांबर पढ़ा, खूब मालाएं फेरी, खूब क्लासें अटेंड करी, और जो कोरोना गया अब काय का भक्तांबर, अब काय की माला, अब गया कोरोना। जिसने कोरोना की वजह से धर्म किया वो कोरोना जाने पे धर्म छोड़ देगा, लेकिन जो वास्तव में धर्मात्मा होगा वो कभी भी जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए उसका धर्म छूटने वाला नहीं है, और वास्तव में वही धर्मात्मा है। तो बात चल रही है क्षणभंगुरता की। जितने बूढ़े हैं उनको इकट्ठा करो, फिर उनसे पूछो कभी आपको जवानी आई थी? अरे बोलिए ना, चलो एक से ही पूछ लेना, आई थी कि नहीं आई थी? आप ही बता दो आई थी कि नहीं आई थी। जो आज बूढ़े हैं वो कभी
जवान थे। तो जो आज जवान हैं, कल वो भी बूढ़े होंगे, नंबर आएगा, लाइन में लगे हो। और एक बात बता दूं, उनका तो कम से कम बुढ़ापा आ गया, तुम्हारे की तो बुढ़ापे की भी गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, कि उसके बीच में ही चले जाओगे। आजकल तो 14 साल, 15 साल, 17 साल छोटे छोटे बच्चों को साइलेंट अटैक आ रहा है। आ रहे नहीं आ रहा, सुन रहे नहीं सुन रहे, तुम्हारी तो वो भी गारंटी नहीं है। वो तो पुराने लोग हैं, पुराना घी है, पुराना चावल है, पुराने शरीर की करी हुई मेहनत है, तो वो कम से कम बुढ़ापा उनका आ भी गया। और आज वो बुढ़ापे में चल भी रहे हैं, वो मंदिर भी जा रहे हैं, वो आज पूड़ी कचौड़ी खा भी पा रहे हैं, तुम तो जवानी में नहीं खा पा रहे। अरे बोलिए ना, उनका तो बुढ़ापा कम स्पीड से आया था, तुम्हारा बुढ़ापा हाँ ज्यादा स्पीड से आएगा। वो तो फिर भी अभी बहुत काम कर लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। तुमसे तो इस उम्र में, भाई आज ऐसे लोग भी हैं जो 95 साल के हैं, ऐसे भी हैं जो 98 में भी पहुंच गए, 100वें में भी पहुंच रहे हैं। इतने में तो तुम्हारा 2 बार जन्म हो जाएगा है? इतने में तो 2 बार जन्म लेना पड़ेगा, ये शरीर तुम्हारा चलने वाला नहीं है ना। तो संसार कैसा है? क्षण भंगुर है। जोवन ग्रहे गोधन नारी, हाय गए जने आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छीने थाई, सूर्य धनु चापेला चपलाई। ये सारी चीजें, यौवन, ग्रह, गोधन हैं, ये सब क्षणभंगुर है। पशु पक्षी क्या है, उनमें क्या व्यवस्था है? वो भी जन्म लेते हैं, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा उनमें भी आता है, वो भी मर जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज ऐसी है जिसको ना जवानी आती है, ना बचपन आता है, ना बुढ़ापा आता है। अरे बोलिए ना, जो बचपन में भी वैसी होती है, जो जवानी में भी वैसी होती है, और बुढ़ापे में भी वैसी होती है, वो कौन है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा किसको आता है? शरीर को। किसको आता है? शरीर को आता है, आत्मा को नहीं आता है। हाँ, शरीर में रहने के कारण से और शरीर से ज्यादा अटैच होने के कारण से, उस उम्र के हिसाब से हम अपने भाव बनाते हैं, वो बात अलग है। यदि हम उम्र के हिसाब से अपने भाव ना बनाना चाहें, तो वो पावर भी हमारे पास में है। अब बहुत सारे साधु हैं जो छोटी छोटी उम्र में दीक्षा ले लेते हैं। ले रहे कि नहीं ले रहे हैं? साधना कर रहे कि नहीं कर रहे? कितने बड़े बड़े उपवास करते हैं, संयम साधना करते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं। तो युवा अवस्था तो उनकी भी है ना, ऐसा तो नहीं कि युवा अवस्था उनकी नहीं है। तो शरीर पे युवा अवस्था तो आई है, मगर आत्मा पर नहीं आई है। यदि ज्ञान जागृत हो जाए तो युवा वृद्ध, क्या कहते हैं उसको? युवा वृद्ध। कुछ लोग बुढ़ापे में भी जवान रहते हैं, कुछ लोग जवानी में भी बूढ़े रहते हैं। कैसे? यदि भोगों में आसक्ति है तो बुढ़ापे में भी जवान है, और भोगों से आसक्ति छूट गई है तो जवानी में भी बूढ़े हैं। तो ये जो क्षण भंगुर है वो आत्मा नहीं है। कौन है? शरीर है। कौन है? शरीर है। और इस शरीर में हम रहते हैं।
और शरीर में यदि हम रह रहे हैं और शरीर के अनुसार अपने भाव बनाना चाहें तो बनाओ, और नहीं बनाना चाहें तो धर्म में लग जाओ, और अपनी आत्मा को जैसे तुम भाव बनाना चाहो वैसे बनाओ। भगवान महावीर ने कितने वर्ष में दीक्षा ली थी? अरे बोलिए ना, 30 वर्ष में। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। कितने वर्ष तप किया था तब केवल ज्ञान हो गया था? 12 वर्ष। 12 वर्ष तप किया तो केवल ज्ञान हो गया, ठीक है। और फिर 30 वर्ष समोशरण के साथ में विहार किया तो कितने वर्ष हो गए? 72 वर्ष। ऐसे भगवान महावीर की आयु कितनी थी? 72 वर्ष की थी। और वो 72 वर्ष में भगवान बन गए, मोक्ष चले गए, और इधर धर्म शुरू भी नहीं हुआ। कुछ तो ऐसे होंगे जिनका 72 वर्ष में अभी धर्म भी शुरू नहीं हुआ होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो तीर्थ यात्रा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो चलो कुछ तो शुरुआत हो ही गई है। तो धर्म किसके लिए किया जाता है? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? अरे बोलिए ना, आत्मा के लिए। और कर्म किसके लिए किया जाता है? शरीर के लिए। जो शरीर के लिए किया जाए वो कर्म, और जो आत्मा के लिए किया जाए वो धर्म। तो जो धर्म करोगे वो कर्म को भी सुखी कर देगा, लेकिन जो कर्म करोगे उससे धर्म हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए जीवन में धर्म अवश्य ही करना चाहिए, और 12 भावनाओं का तो चिंतन करना ही चाहिए। अभी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तो 10 लाक्षणी भी आती है, कौन उपवास करे, हमसे नहीं होता है। अब घर के इतने काम करने हैं, हम नहीं करते, हमसे त्याग व्याग नहीं होता है, हम नहीं करते एक आसन वगैरह। अभी हवा भरी है ना शरीर में, अभी डाइटिंग तो हो जाती है, अभी उपवास नहीं होते हैं। अभी डाइटिंग के लिए दूध छोड़ सकते हैं, डाइटिंग के लिए रोटी छोड़ सकते हैं, मगर उपवास के लिए भोजन नहीं छोड़ सकते हैं। यदि उपवास कर लो तो डाइटिंग करने की जरूरत पड़े ही ना। यदि धर्म कर लो तो फिर घी, मान लो सप्ताह में एक दिन घी छोड़ दो, एक दिन तेल छोड़ दो, एक दिन दूध छोड़ दो, एक दिन दही छोड़ दो, एक दिन हरी छोड़ दो, एक दिन उपवास कर लो। डाइटिंग में क्या करते हो? यही करते हो ना। तो भगवान महावीर जो कह रहे हैं वो कर लो ना। तो इस शरीर के लिए, इस शरीर को सोच सोच के जीते हो, और आखिरी में ये शरीर ही साथ नहीं देता, यही छोड़ देता है। अंत में कहता अब हाथ पांव नहीं चल रहे, अब चला नहीं जा रहा। तो जब तक शरीर में ताकत है, पहली बात तो इसे डाइटिंग कर करके व्यर्थ में कमजोर मत करो। कमजोर नहीं, खोखला, इसे खोखला मत करो। शरीर मोटा हो या पतला, इंसान के गुणों की कीमत होती है, इंसान के दुबले पतलेपन की कोई कीमत है ही नहीं है। और जिनके दिमाग में ये है कि अपनी स्लिम बॉडी बनाना है, तो ये समझना वो केवल आत्मा को तो जानते ही नहीं है, वो केवल शरीर के स्तर पे जी रहे हैं। शरीर मोटा हो या पतला, इसकी कीमत होती है गुणों से। अरे बोलिए ना, हैं? शक्ति से तुम जितना काम कर लोगे, जितना दौड़ दौड़ के काम कर लोगे, उतनी तुम्हारी कीमत। अब डाइटिंग कर करके खोखला कर लिया, अब किसी को एक गिलास पानी देने के लायक नहीं रहे, हमसे नहीं उठा जा रहा, तुम ही अपने आप ले लो पानी, हमसे नहीं रोटी बन रही, तुम ही अपने आप बना के खा लो। पहले शरीर को खोखला कर लिया, फिर घर वालों को परेशान कर रहे हो और खुद परेशान हो रहे हो। बोलिए हाँ या ना? तो इससे अच्छा खूब खाओ, खूब काम करो, खूब उपवास करो, खूब भैयावृत्ति करो और खूब सेवा करो। मेरी तरफ से प्रेरणा भी है
सजेशन भी है और सलाह भी है। मान लोगे तो तुम भी सुखी, तुम्हारा परिवार भी सुखी और तुम्हारे साथ वाले भी सुखी, और नहीं तो तुम भी दुखी, तुम्हारा परिवार भी दुखी और तुम्हारा सब दुखी, तुम्हारा अंग अंग दुखी। बात समझ में आई? तो किसको किस स्तर पे जीना है? आत्मा के स्तर पे या शरीर के स्तर पे? आत्मा के स्तर पे। तो उसके लिए स्वाध्याय करना शुरू करें, 12 भावना भाना शुरू करें। क्या करें? 12 भावना। पढ़ते हो कि नहीं? बचपन में पढ़ी थी, ठीक बात है। बचपन में पढ़ी नहीं थी, बचपन में पढ़ाया था। बचपन में पढ़ाई गई थी, बचपन में पढ़ी नहीं थी। जवानी में यदि तुम पढ़ोगे तो तुमने पढ़ी है। और जो जवानी में 12 भावना पढ़ लेता है, इसका चिंतन मनन कर लेता है, पढ़ना बात अलग है, और उसका रस बना करके अंदर उतारना बात अलग है ना? एक होती दवाई की गोली, मुंह में रखो और थूक दो, असर होगा क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? अंदर गुटकना पड़ेगा। फिर क्या होगा? वो पेट में पहुंचेगी। फिर क्या होगा? उसका पाचन होगा। फिर क्या होगा? उसका रस निकलेगा। फिर क्या होगा? जहां पर दर्द है वो वहां पहुंचेगी, फिर बीमारी ठीक होगी, है ना? ठीक ऐसे ही 12 भावना आपको याद तो है। अब याद तो आपको बहुत कुछ है। आपको तो ये भी याद है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। आपको तो ये भी याद है कि चाइना का राष्ट्रपति कौन है। आपको तो ये भी याद है कि कहाँ कौन सा माल मिलता है। तो याद रहने से कौन सी बड़ी बात है? याद तो बहुत कुछ है, लेकिन याद रहने के साथ साथ उसका पाचन, उसका रस निकालना, उसका रस निचोड़ना। एक बच्चा कहता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। और एक बड़ा कहता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दोनों के पढ़ने में क्या अंतर है? बच्चा तो शब्द रूप पढ़ रहा, क्योंकि वो मृत्यु को नहीं जानता है, और एक बड़ा भी वैसे ही पढ़ रहा है। तो दोनों के पढ़ने में कोई अंतर नहीं है। एक बड़ा जब आंख बंद करके ध्यान करता है, फिर विचार करता है कि राजा राणा छत्रपति, ना यहाँ राजा रहे, ना राणा रहे, ना छत्रपति रहे, ना हाथी पर बैठने वाले रहे, ना घोड़े पर बैठने वाले रहे। एक दिन मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। किस बात का घमंड करूं, किस बात पर लड़ूं, क्या करूं? जब ऐसा चिंतन मनन करता है तो समझना आपने 12 भावना पढ़ी है। वरना एक बच्चे ने 12 भावना पढ़ी और एक आपने पढ़ी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और भाव सहित पढ़ने में 12 भावना का। समुद्र के मंथन का, मंदिर में ग्रंथन का, और 12 भावना के चिंतन का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का। पिड़ावा, शादियों के सावा का, मिठाई में मावा का, और आने वालों में पिड़ावा का। ऋतुओं में शिशिर का, ऋतुओं में शिशिर का। शरीर में सिर का, और 10 लक्षण पर्व पर जहाजपुर में लगने वाले शिविर का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और शिविर में बैठने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और शिविर में जल्दी से जल्दी नाम लिखाने का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में डिशपुर का। बड़ा ही महत्व है। और कहां से आए? वृक्षों में बड़का, बड़की, जड़का, आने वालों में ईशागढ़ का। बड़ा ही महत्व है।
छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का और भगवान के अतिशय का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय जिनेन्द्र बंधुओं। 80 कार्य क्षेत्र स्वसिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य 40 का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि 1 दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधुओं। संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थि धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनीय आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में, निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आते हुए लगभग 5 से 6 वर्ष हो गए। जब भी आता हूँ ये लगता है कि मैं काफ़ी समय में आया हूँ। जब भी आता हूँ लगता है काफ़ी समय में आया हूँ। और आज मुझे माता जी के 2 वर्ष पूर्व जो दर्शन हुए, मेरा मन बहुत ही खिल उठा। इतना खिल उठा कि जो मेरा बचपन था मुझे वो भी याद आ गया। बोलो षष्ठी भूषण माता जी की जय। और मेरी एक आशा है माता जी से कि अपना एक चातुर्मास सहारनपुर और दे। जो सन 2000 में हुआ था वो 2025 में फिर दे। हमें भी एक सेवा का मौका दीजिए। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र